क्रिसमस इज अबाउट लव। क्रिसमस जो है वो प्रेम का संदेश है। यदि आपने प्रेम को नहीं जाना तो आपने क्रिसमस को नहीं जाना। हो सकता है आपने बहुत सेलिब्रेशन किए होंगे, बहुत सारे सालों साल आपने बहुत पकवान भी बनाए होंगे, लेकिन दिस क्रिसमस 2024 आई वांट टू चैलेंज यू, अगर आपने परमेश्वर के असीम प्रेम को ना समझा, आपको पहले उसे पहचानना है। आप पहचान गए तो फिर आप उसको दूसरों को आपको बताना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पापी ही थे ना, तब यीशु हमारे लिए मरा। तो सोचिए, जब हम पाप की दशा में, कीचड़ में, गंदगी में थे, तब यीशु हमारे लिए मर गया। मेरे प्यारों, हम अच्छे नहीं थे, हमारे काम अच्छे नहीं थे। मैं आपको बताऊं, यदि मैं अपने जीवन को देखता हूं, मेरे मोबाइल पर मैंने बहुत दिन तक एक स्टेटस लगाया हुआ था और मैंने लिखा था, लॉर्ड आई एम नॉट एबल बट आई एम अवेलेबल। प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं कि मैं खड़ा होकर तेरी आराधना करूं, मैं योग्य नहीं हूं कि तेरे वचन का प्रचार करूं, क्योंकि हम तो गंदगी में थे, हम तो कीचड़ में थे, हम तो पापों में थे। अपने आप से हम अपना कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, तेरे उस अनंत काल के प्रेम के लिए, जिसके द्वारा तूने मुझे अपनी महिमा में बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, किसी ने ऐसे कहा, एक कहीं मैंने बहुत अच्छी एक कोटेशन पढ़ी थी, तो ऐसा लिखा हुआ था, बिना प्रेम के आप कुछ भी दे सकते हैं। विदाउट लव यू कैन गिव एनीथिंग। आप बिना प्रेम के कुछ भी दे सकते हैं। आप बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब हम जाते हैं रास्ते में तो लाल बत्ती आती है, लाल बत्ती पे कई बैगर्स आते हैं, भिखारी आते हैं, है ना। ये आपके दरवाजे पे भी आते होंगे, ए माई आटा दे दो, एक आना दे दो, एक आना तो अब नहीं चलता, मतलब 1 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, तो उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो कोई आपके दरवाजे पे आता है तो क्या आप उसको 2, 4, 5 रुपए देते हैं कि नहीं देते? आटा भी देते होंगे, कुछ भी देते होंगे, कपड़े भी देते होंगे, है ना, जो आपसे बन पड़ता है। तो लेकिन आप उनको अपने संतानों के समान प्रेम नहीं करते क्या? नहीं करते। भिखारी हमें कोई मिल गया, हमें बस 10 रुपए दे दिए, 50 है 50 दे दिए, हमने उनको दे दिया, बट डजंट मीन दैट वी लव देम, वी डोंट लव देम। हम उन्हें प्रेम नहीं करते। हम बिना प्रेम के कुछ भी दे सकते हैं, हम बिना प्रेम के कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम बिना दिए हम प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम बिना प्रेम के कुछ भी दे सकते हैं किसी को, लेकिन जब हम कहते हैं अपने बच्चों को, अपने पति अपने पत्नी को, अपने पास्टर को, प्रभु को, लॉर्ड आई लव यू, पास्टर जी मैं आपसे प्रेम करता हूं, भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, बहन मैं आपसे प्रेम करता हूं, किसी को जब आप ये लाइन बोलते हैं ना, आई लव यू, अपने बच्चों को या अपने अजीजों, किसी को भी, तो बिना दिए प्रेम करना संभव नहीं है। इसलिए यूहन्ना 3:16 लगाता है, For God so loved the world that he gave। उसने प्रेम किया और उसने दिया। प्रेम के अंदर देना अनिवार्य है। बोलिए, प्रेम में देना अनिवार्य है। प्रेम में देना अनिवार्य है। एक दिन यूहन्ना किस अध्याय में पतरस से यीशु ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला, हाँ प्रभु तू जानता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दूसरी बार पतरस से पूछा, क्या तू उनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने बोला, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तीसरी बार सेम क्वेश्चन यीशु ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इस बार वो झुंझला गया, वो थोड़ा उदास हो गया और बोलने लगा, प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये वही पतरस था जिसने कहा था कि सब छोड़ दे तुझे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं मरने तक तेरे साथ रहूंगा। यीशु ने बोला, पतरस तेरा बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं, तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार क्यों किया मालूम है? अगर आप और मैं होते तो क्या इनकार करते? क्या आप बोलोगे नहीं करते, है ना। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, पतरस ने एक यीशु को जाना था, वो यीशु जो पानी पर चलता था। एक दिन आपको मालूम है ना, यीशु और जब उनके सामने आया नाव पानी पर चलते हुए, तो वो डरने लगे, भूत है। और 11 चेले जो थे, यीशु ने बोला, डरो मत मैं हूं, डरो मत मैं हूं। और 11 चेले शांत बैठ गए। 11 चेलों ने बोला, अच्छा हाँ, अरे प्रभु ने बोला प्रभु है। 11 तो तसल्ली में आ गए, लेकिन एक को तसल्ली नहीं हुई। पतरस को तसल्ली नहीं थी। पतरस ने चैलेंज कर दिया, किसको?
स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर को। हालेलुया। जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चैलेंज करते हैं ना, तो उसको बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। 11 शांति में बैठ गए, लेकिन एक को शांति नहीं थी। उसने बोला, यदि प्रभु तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आपने कभी यीशु मसीह को ऐसे बोला, प्रभु यदि तू है तो ऐसा करके दिखा? पतरस ने बोल दिया, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने क्या बोला, तेरी इतनी जुर्रत, मैं परमेश्वर हूं, मैं यीशु मसीह, मैं मुर्दों को जिंदा कर रहा, मैं 5,000 को खिला रहा, मैं इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूं, वो तुम मुझसे बोल रहा है? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, पतरस पानी पर चलकर आजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। Everything is easy for him. He can walk on the water, he can walk on the cloud, he can do everything. वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन पतरस तुम्हें क्या, तुम तो एक साधारण से इंसान हो। How can you walk on the water? तुम कैसे पानी पर चल सकते हो? लेकिन with God all things are possible. हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस पतरस को परमेश्वर ने पानी पर चलाया। जब यीशु ने शब्द दिया, वो पतरस पानी पर चलकर आने लगा। हालेलुया। ऐसे चमत्कार इस पतरस ने देखे थे। रूपांतरण के पहाड़ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना, लाजर की कब्र पर पतरस, याकूब, यूहन्ना, 5,000 को खिला रहा है पतरस, याकूब, यूहन्ना। हमेशा ये 3 चेले यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। 12 चेले और थे, मतलब 12 चेले थे, उनमें ये 3 चेले का ज्यादा नाम आया हुआ है। लेकिन एक दिन इस पतरस ने इनकार कर दिया और उसने बोला, मैं यीशु को नहीं जानता। मालूम क्यों? क्योंकि जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उसके बाल नोचे जा रहे होंगे, जब उसे कोड़े मारे जा रहे होंगे, उसने मालूम क्या सोचा, मैं जिस यीशु को जानता हूं वो ये वाला यीशु नहीं है। वो तो चमत्कारी बाबा है, वो तो चंगाई देता है, पानी पर चलता है, 5,000 को खिलाता है, पूर्ति करता है, लाजर को जिंदा करता है। मैं तो ऐसे महान यीशु मसीह को जानता हूं। ये कौन सा यीशु है जो अपने आप को भी बचा नहीं पा रहा है ना, और वो कुछ विरोध नहीं कर रहा। उसने बोला, आई डोंट नो दिस जीसस, मैं इस वाले यीशु को नहीं जानता। मेरे प्यारों, इस क्रिसमस पे जब आप यहाँ पर आए हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे भी बोल रहा है, माई डॉटर, माई सन, डू यू रियली लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या क्रिसमस तेरे लिए सिर्फ थोड़ा सा ऊपरी साजो सजावट, खाना पीना, कपड़े बदलना, सिर्फ हल्ला गुल्ला, सिर्फ यही तेरे लिए क्रिसमस है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं क्रिसमस का मेरे लिए मतलब यह है, मैं अपना स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर आ गया मनुष्यों के लिए, ताकि उनके पापों से उनका उद्धार करूं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पाप जो है वो मुझे खींच लाए, क्योंकि मैं तुम्हें नाश करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूं तुम मेरे साथ अनंत जीवन में वारिस बनो। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे प्रेम ने मुझे मजबूर कर दिया उस स्वर्गीय महिमा को छोड़कर नीचे आने के लिए। मालूम, ओनली वन थिंग, एक चीज केवल, और वो है परमेश्वर का प्रेम। बोलिए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। क्रिसमस इज ऑल अबाउट लव ऑफ गॉड, द इनक्रेडिबल लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के महान प्रेम की तस्वीर है क्रिसमस। यदि इस क्रिसमस को आप मनाना चाहते हैं, तो जिनसे आपकी नाराजगी है, जिनसे आप रूठे हुए हैं, केवल वो नहीं जो आपके लिए कुछ करते हैं, आपके लिए भलाई करते हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें बोली हैं, हो सकता है वो आपके ननद हो, वो आपकी भाभी हो सकता है आपके फादर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ, आपकी बहू, आपके भाई, आपके बच्चे, आपके माता पिता, कोई भी क्यों ना हो। यदि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, इस बार क्या करना है? क्रिसमस बनाने के लिए उनको क्षमा कर देना, उनको क्षमा कर देना। हालेलुया। यदि आपने कर लिया तो आप अच्छे से आप क्रिसमस मना पाएंगे, क्योंकि और मैंने जैसे बताया, क्रिसमस इज अबाउट द लव ऑफ गॉड, और लव ऑफ गॉड के अंदर जो है ना, वो देना अनिवार्य है, वो देना अनिवार्य है। इस क्रिसमस पर आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं प्रभु यीशु को? आप क्या दे रहे हैं एक दूसरे को? आप क्या दे रहे हैं कलीसिया को? आप क्या दे रहे हैं अपने पासबान को? अपनी विश्वास योग्यता। हम कहते हैं ना, तन मन और धन उसे दो, है ना, सब कुछ अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। इस एक ही बात को मैं आपको बहुत ज्यादा बता सकता हूं, लेकिन मैं अगली बात पे जाना चाहता हूं। अगली बात है क्रिसमस। पहली बात है क्रिसमस इज अबाउट द लव ऑफ गॉड। दूसरी बात है
क्रिसमस इज अबाउट द लाइट ऑफ गॉड। बोलिए, परमेश्वर की ज्योति के बारे में। परमेश्वर की ज्योति के बारे में। क्रिसमस परमेश्वर की ज्योति के बारे में है। वचन लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय के 12 वचन में से लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति मैं हूं। और यह मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। मालूम कैसे? क्योंकि हमारे जीवन में तो अंधकार था, परमेश्वर ने हमें ज्योति में बनाया था। आदम को परमेश्वर ने ज्योति में बनाया था, वो परमेश्वर के स्वरूप उसकी समानता में बनाया गया। लेकिन पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, उस आज्ञा उल्लंघन के कारण उसके जीवन में अंधकार आ गया और उस अंधकार को देखकर परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। वचन में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति में बनाया, लेकिन आदम के उस डिसओबीडियंस के कारण उसके जीवन में अंधकार आ गया और वो अंधकार फैलते फैलते पूरी मानव जाति के अंदर फैल गया। और एक समय पर परमेश्वर के ठहराए हुए निश्चित समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया और उसने बोला कि ज्योति अंधकार में चमकती है, ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। मेरा और आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन हमारे जीवनों में यीशु मसीह ज्योति बनकर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें पाप के अंधकार से उन्होंने बाहर निकाला। मालूम है, अंधकार का जो है अपने आप में कोई वजूद नहीं होता। अंधकार का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि अंधकार रात, दिन, रात किसको बोलते हैं? जब सूर्य अस्त हो जाता है ना? द एब्सेंस ऑफ सन, द एब्सेंस ऑफ गॉड, सूर्य की अनुपस्थिति को रात कहते हैं। अदरवाइज रात का कोई वजूद नहीं है ना? एक अंधेरे कमरे में अंधेरा है, आपको अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। आपने छोटा सा एक मोमबत्ती जलाया, माचिस की तीली जलाया और उससे पूरा कमरा रोशन हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा अंधकार था, लेकिन यीशु की ज्योति, जब उसने बोला जगत की ज्योति मैं हूं, और जब हमने यीशु को अपना जीवन दिया तो वो ज्योति हमारे अंदर आ गई और उसने बोला अब तुम जो जगत की ज्योति हो। बोलो, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यदि आप जगत की ज्योति हैं तो क्या इस क्रिसमस पर आप उन लोगों के पास जा रहे हैं जो अंधकार में है? क्या आपके सारे रिश्तेदारों का उद्धार हो गया? क्या आपके सारे कॉन्टेक्ट में, फोन में जो लिस्ट है, सारे आपके जानकार के लोग, क्या उन सबका उद्धार हो गया? कोई बता सकता क्या? क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है जो बोले कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हूं? हमारे बहुत सारे अजीज जो हैं वो यीशु मसीह को बिना जाने नरक में जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग चले गए जिन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं। तो क्या ये अच्छी बात है? हम सिर्फ केक खाने में लगे हुए हैं, हम सिर्फ साजो सजावट में लगे हुए हैं, लेकिन क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर के प्रेम को बांटना, और क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर की ज्योति को जो आपके अंदर है उसके द्वारा आप उन अंधेरे जीवनों को रोशन करें अपने परिवारों में, अपने खानदानों में। प्रेरितों उसका 16 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है, यदि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कभी ये प्रार्थना की है? उस वचन पे हाथ रख के आप जाके बोलिए घर में जाके अपने, लॉर्ड इस संसार में मेरी आंखें बंद होने से पहले ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने पाए। जैसे तूने मेरा उद्धार किया, जैसे तूने मेरा अंधकार दूर किया, जैसे तूने मुझे ज्योति में ले आया प्रभु परमेश्वर, वैसे मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा घराना उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको ज्योति में लाया है ना, आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम उन तक पहुंचे जो अंधकार में हैं।